नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों शाम को 6 बजे डेली राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की क्लास आपको मिल जाती है। इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ये उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोग रहेंगे साथियों जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है, उसमें 2023 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जाएगा। संगणक का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश के किस जिले के द्वारा साइक्लिस्ट मोनिका जाट और राष्ट्रीय पैरा स्विमर पंकज कुमार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन बनाया गया था। यानी चुनाव के समय इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन आइकन बनाया गया था। किसको? पंकज कुमार को और मोनिका जाट को। तो आंसर रहेगा बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर में। और इसका उद्देश्य क्या था ये भी अपने को पता होना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना था। यानी लोगों से अपील करनी थी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का उपयोग कीजिए। इसके लिए इनको बनाया गया था, यानी जो अपने विधानसभा चुनाव हुए थे उसके लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली के सहयोग से किस सेंटर की स्थापना है जो की जाएगी। यानी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली के सहयोग से किस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो रेगुलर लर्निंग स्पोर्ट सेंटर की जाएगी। रेगुलर लर्निंग स्पोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी रेगुलर लर्निंग स्पोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इससे कृषि के जो छात्र हैं साथियों उनको बेहतर तरीके से सुविधा मिल पाएगी और वो बेहतर तरीके से चीज़ों का अनुसंधान कर पाएंगे और अच्छी तरीके से है जो चीज़ें सीख सकेंगे। इसका ये उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था तो राजेंद्र सिंह गुड्डा थे साथियों। उसमें ये क्वेश्चन है जो चर्चा में था, कई बार पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा कि ये प्रदेश के ग्रामीण विकास व राज्य मंत्री थे जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था राजेंद्र सिंह गुड्डा को। ये कहां से? ये उदयपुर वाटी झुंझुनू से चुनाव लड़े थे, अब की बार हार गए। पहले वहां से ये जीते हुए थे और ये ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे जिन्हें लाल डायरी के चलते इनको बर्खास्त कर दिया गया था। ये तो आपको ही पता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले योगा ओलंपियाड में किस कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। तो आंसर है साथियों इसके अंदर 6 से 12 के विद्यार्थी थे उनको शामिल किया गया था। इसमें 2 विद्यालयों के सभी बच्चे जो 6 से 12वीं के हैं, यानी इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को साथियों शामिल किया गया था। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व सरकारी जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं उनको इसके अंदर जो छात्र हैं इनके 6 से 12 के उनको इसके अंदर शामिल किया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, छात्रों को रचनात्मक कार्य व कौशल के साथ सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस संस्थान के साथ समझौता किया। तो आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जोधपुर के साथ। किसके साथ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जोधपुर के साथ। इससे छात्रों को जीवन में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी आपसे पूछा है कि छात्रों को रचनात्मक व कौशल विकास के साथ सशक्त बनाने के हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने है जो किसके साथ समझौता किया था। तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जोधपुर के साथ किया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया था। तो आंसर होगा 20 जुलाई 2023 को। कब पारित किया गया था? 20 जुलाई 2023 को
पारित किया गया था। ऐसा करने वाला राजस्थान है जो पहला राज्य बना था साथियों। यानी इसके अंदर क्या हुआ था कि अब कोई भी मर्द शरीर को लेकर है जो किसी भी प्रकार का धरना स्थल पर नहीं बैठ सकता, उस पर कार्यवाही की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाया? तो आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर स्वामी ने। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाया? तो आंसर रहेगा श्याम सुंदर स्वामी। इनका संबंध कहां से है? ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से है। ये कौन है? तीरंदाज हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन है? ये तीरंदाज है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने व पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो वापस शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। यानी प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने व पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो वापस शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत व राजस्व मंत्री श्री रामलाल राजसी को अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाई। यानी इसके अंदर जो उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत व राजस्व मंत्री थे ने उन्होंने इसको साथियों हरी झंडी दिखाकर रवाना है जो किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि श्री गंगानगर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में नशे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर है ऑपरेशन सीमा। श्री गंगानगर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा युवाओं में नशे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर है ऑपरेशन सीमा। यानी युवाओं को साथियों नशे से दूर किया जाए, ये ऑपरेशन इसका उद्देश्य था। तो आंसर रहेगा ऑपरेशन सीमा चलाया गया था। प्रत्येक गांव के 100 युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित यानी उनको प्रशिक्षण दिया गया। यानी प्रत्येक गांव के 100 युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य में मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक। आपसे पूछा है मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के प्रथम चरण की शुरुआत है, तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक की गई थी। इसका आयोजन 3 चरणों में होगा। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तथा तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक था। यानी 3 चरण थे। प्रथम चरण था 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण था 11 से 16 सितंबर तक, तीसरा चरण था 9 से 14 अक्टूबर तक। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा का निजी सचिव है जो उसमें किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत भूषण जैन को नियुक्त किया गया था। उसके बाद साथियों आपको ही पता है कि पवन अरोड़ा जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त थे पवन अरोड़ा जी, उनका निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है भारत भूषण जैन को नियुक्त किया गया था। उसके बाद पवन अरोड़ा जी ने अपने पद से साथियों इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन अंडर 16 फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया था? तो आंसर है हमीश मीना व मोहम्मद कैफ का। अंडर 16 फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर के अंदर राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया था? हिमेश मीना व मोहम्मद कैफ का किया गया था। हिमेश का संबंध उदयपुर से है, मोहम्मद कैफ का संबंध नागौर से है। इन दोनों का साथियों आपसे पूछे खेल कौन सा हो गया? तो फुटबॉल हो गया। खेल खिलाड़ी से प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में स्थल आबाद क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो आंसर है छठा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में स्थल आबाद क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो छठे स्थान पर साथियों राजस्थान रहा था। यह तीसरा संस्करण था। पिछले दिनों में नीति आयोग द्वारा जारी MPI इंडेक्स द्वारा जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान में 13.5% लोग गरीबी रेखा से बाहर है जो आए थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2019-20 किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो आंसर है
गोविंद माथुर को। ये कहाँ के? जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी काव्य कृति है मुड़कर देखता है जीवन को। क्या मिला? 2020-21 का मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी डॉक्टर RD सैनी को उनकी गद्य कृति प्रिय ओलवी को दिया गया था। वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार जयपुर के मूल निवासी व तिरुवनंतपुरम केरल के निवासी रति सक्सेना को दिया गया था। उनकी कविता थी पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों कि हाल ही में 20 व 21 जुलाई को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 20 व 21 जुलाई को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा में इनकम टैक्स पर प्रथम किताब आउक लांग आर लाग देनार के लेखक कौन है? तो आंसर है राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। यानी इनकम टैक्स पर प्रथम किताब है राजस्थानी भाषा में आउकलाग और लाग देनार के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह राजपुरोहित हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजीविका ने महिला सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग के लिए कितने NGO के साथ जो अनुबंध किया था? तो 4 के साथ किया था। रण बंका बालाजी ट्रस्ट, जन शिक्षा एवं विकास संगठन मंजरी फाउंडेशन इब्तदा के साथ हुआ था। यानी इन 4 जो NGO है साथियों इनके साथ है जो इनका समझौता हुआ था। किसके लिए? राजीविका ने महिला सहायता समूह द्वारा जो तैयार उत्पाद होते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए कितने उत्पादों के साथ समझौता, कितने NGO के साथ? तो 4 के साथ किया था कि ये अपने जो 4 NGO हैं साथियों ये जो राजीविका के द्वारा जो तैयार किए गए प्रोडक्ट हैं उनको आगे बेचेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा प्रदेश की किस महिला दुग्ध उत्पादक को महिला सशक्तिकरण में बेहतरीन कार्य हेतु सम्मानित किया था? तो आंसर है सुपायरा देवी। किसको सम्मानित किया था? सुपायरा देवी को सम्मानित किया था। ये कहाँ की? ये जयपुर की रहने वाली थी। ये अपने को पता होना चाहिए। इनका संबंध पूछे सुपायरा देवी का तो इनका संबंध था जयपुर से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7 जंगल सफारी वाला विश्व का प्रथम शहर कौन सा बना? तो जयपुर बना था। कौन सा बना था? तो आंसर हो जाएगा जयपुर बना था। इसमें 3 लेपर्ड सफारी, 1 लोयन सफारी, 1 हाथी सफारी और 1 टाइगर सफारी व 1 वर्ड सफारी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि राजस्थान सरकार द्वारा तेल समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया था? राजस्थान राज्य तेल घानी विकास बोर्ड का गठन है जो किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बोर्डों के बारे में जो अभी गठित किए गए थे साथियों सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कनाडा में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया था साथियों। उसमें कितनी महिलाएं खिलाड़ी शामिल थी? तो आंसर है 3 महिला खिलाड़ी इसके अंदर शामिल थी। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल हेतु गठित 3 बटालियन के लिए कितने नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई थी? तो 3072 पदों की साथियों जो मंजूरी सरकार के द्वारा की गई थी। 3 बटालियों का प्रस्तावित मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बालोतरा में होंगे। यानी भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होंगे। इनकी जरूरी सुविधा के लिए 21 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी इनकी जरूरी सुविधा के लिए 21 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने दी थी। टोटल नए पदों 3072 पदों का है जो सृजन किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में भवाई नृत्य में सिर पर सबसे अधिक वजन रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया था? अनायना सिंघवी ने किया था। किसने? अनायना सिंघवी ने किया था। इन्होंने 15.7 किलो वजन सर पर रखकर है जो साथियों भवाई नृत्य किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम में लाया गया है? तो आंसर है राजस्थान के शिक्षक सितारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। यानी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए
अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लाया गया था? राजस्थान के शिक्षक सितारे लाया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 का राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीराम पुरस्कार है किसे दिया गया? तो जोधपुर निवासी डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। वर्ष 2021-22 का राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीराम पुरस्कार जोधपुर निवासी डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया था। इनकी कीर्ति है मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियों के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 25% बन रहे थे वो शेयर किए हैं। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों जी जैसे संगणक व राजस्थान पुलिस और जूनियर अकाउंटेंट की होनी है तो 2023 का राजस्थान करंट अफेयर्स उसके अंदर पूछा जाएगा। सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।